बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहा जाता है ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनिक जो फ्रूट होता है या सब्ज़ी होती है उसमें ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन क्या करें दोस्तों, अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत ही कम पैदावार आती है, आपको बहुत ही कम फ्रूट मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करना पड़ती है पौधे की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक के जो नुकसानात क्या हैं। तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा कीड़ा नज़र आ रहा होगा दोस्तों। इस कीड़े ने हमारे सारे जो है लेमन के पत्ते हैं वो खा लिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नहीं पता नहीं कितने जो कीड़े हैं इस पौधे के ऊपर मौजूद हैं, जो पौधे के पत्तों को धड़ाधड़ खा रहे हैं। तो इसका क्या तदारक किया जाए दोस्तों। अगर हम केमिकल इस्तेमाल ना करें तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें, ये रातों रात ये जो कीड़ा होता है ये अपने बच्चे देता है या अंडे देता है, पता नहीं क्या है। देखें यहाँ पे हर पत्ते के ऊपर दोस्तों ये कीड़े मौजूद हैं, तो पौधे को धड़ाधड़ जो है ना खाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पे आप देखें पौधे के जो सारे पत्ते हैं इन्हीं कीड़ों ने खाए हैं दोस्तों। ये जो कीड़ा है ये सिट्रस प्लांट का कॉमन कीड़ा है, लेकिन मैंने देखा है कि किन्नू के पौधे के ऊपर, मौसमी के ऊपर, माल्टे के ऊपर या फिर फ्रूटर हो उनके ऊपर बहुत ही कम अटैक करता है। ज़्यादा इसका जो अटैक होता है वो दोस्तों वो लेमन प्लांट, नींबू के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल यहाँ पे इस ब्रांच को भी इसने बिल्कुल खाली कर दिया, इसके पत्ते जो है ना खा लिए हैं। इस साइड पे देखें, जब पत्ते कोई भी चीज़ यहाँ से खा जाती है या हम तोड़ के पत्तों को फेंक देते हैं तो पौधे की जो सेहत होती है वो उस तरह की नहीं रहती। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि पत्तों की वजह से ही पौधे का जो खुराक बनने का अमल होता है, तो जब पत्ते ही ना रहे तो खुराक बनना भी दोस्तों बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की सेहत जो है ना मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो अगर इन कीड़ों का बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए, इनका तदारक ना किया जाए, तो दोस्तों हमारा पौधा जो है ना एक ऐसी स्टेज भी आती है वो सूख जाता है, तो हमारा बहुत सारा जो है ना उस वक्त नुकसान हो चुका होता है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी इसी पौधे के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो मैंने देखा था, उस वक्त मैंने आपको दिखाया था, ये जो कीड़ा है दिन ब दिन पत्ते खा के बड़े से बड़ा हो जाता है इसका साइज़। तो बाद में दोस्तों पता नहीं उसको क्या होता है कि वो जो है ना यहाँ से आगे पीछे हो जाता है। लेकिन उस जब वो कीड़ा आगे पीछे होता है तो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे पौधे का हो चुका होता है। तो केमिकल तो हमारे पास अभी नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई चीज़ है जो हम इसके ऊपर इस्तेमाल करें। तो हमें जो दोस्तों हाथ से ही इन कीड़ों को रिमूव करना होगा और अपने पौधे को बचाना होगा। जिस पत्ते को भी देखते हैं दोस्तों, हर पत्ते के ऊपर ये कीड़ा मौजूद आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, ये देखें जी। तो इसका वाहद हल ये है कि केमिकल से अगर हम जान छुड़ाएं तो हम सही तरह से जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे हाथों से रिमूव करें तो ये काम भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक पत्ते के ऊपर आप दोस्तों इस तरह कीड़ों को रिमूव नहीं कर सकते दोस्तों। अगर यहाँ पे इस स्टेज पे पौधे के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे पौधे के ऊपर ना तो अभी फूल हैं और ना ही दोस्तों फल है। तो आप केमिकल इसके ऊपर इस्तेमाल करके इन कीड़ों को यहाँ से भगा सकते हो, मार सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो इनके ऊपर लगे हुए जो फूल हैं ये या तो गिर जाएंगे, अगर गिरेंगे नहीं तो दोस्तों ये जो इनके ऊपर छोटे छोटे जरदाने होते हैं, पोलिनेशन होती है, पोलन होते हैं, वो गिर जाएंगे नीचे। अगर वो गिर गए तो ये फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आप इस स्टेज के ऊपर पौधे को अगर खाद देना चाहते हैं तो ऐसी खाद दें जो पौधे की ग्रोथ को डेवलप करे, पौधे के ऊपर नए नए ब्रांचें लाए, ताकि आपका पौधा जल्दी से जल्दी जवान हो और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी आपको फ्रूटिंग मिल सके। तो आज हम अपने पौधों को, ये 2 लेमन के पौधे हैं, यहाँ पे एक और दूसरा दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो पहले मैंने आपको दिखाया है। तो खाद की बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की खाद है। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं बकरी की मेंगन है, दूसरा दोस्तों इसमें पत्तों वाली खाद है।
तो इन दोनों खादों को मिक्स करके अच्छी तरह हमारे इस पौधे को हम देंगे। इन दोनों खादों को देने का मकसद यहाँ पे ये है कि जैसा कि आजकल गर्मियाँ हैं, अप्रैल मई में मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। यहाँ पे देखें दोस्तों, कल ही पानी लगाया है तो आप सूरत हाल यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ये जो खाद होती है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक पानी को होल्ड रखती है, पौधों को नमी प्रोवाइड करती है। तो ये जो मेंगन होती है बकरी की या कॉर्डन कंपोस्ट होता है, इसमें दोस्तों काफ़ी हद तक नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजन पौधे की जो होती है ग्रोथ उसको डेवलप करती है। तो इसलिए दोस्तों हम अपने पौधे को ये दोनों फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। कुछ इस तरह करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसको चारों तरफ फैला देते हैं। तो फैलाने के बाद हम दोस्तों इसको गोडी कर देंगे। गोडी करने से दोस्तों ये जो सारा है, जो खाद है अभी कच्ची है थोड़ी सी, तो ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे को ताकत मिलेगी। कुछ इस तरह हल्की, जैसे ना ये बड़े बड़े ढेले आपने साथ साथ तोड़ते जाना है। तोड़ने की वजह ये होती है कि इसमें जो ढेला होगा तो इसमें हवा जाती रहेगी, जिसकी वजह से ये जो हमारी खाद है ये डीकम्पोज नहीं होगी जल्दी। तो डीकम्पोज नहीं होगी तो पौधे को ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए साथ साथ आप बड़े ढेलों को तोड़ते जाएं, इस तरह नरम करते जाएं। इसके बाद अपने पौधे को पानी देंगे। आप 4-5 दिन दोस्तों पानी ना भी दे सके, भूल जाते हैं आप, तो फिर भी काम चल जाएगा। क्योंकि ये पत्ते होते हैं, पत्तियों में ऐसी खासियत होती है कि एक तरह से ये ना पानी को जज़ब करने का काम करते हैं। तो दूसरी साइड से भी दोस्तों इस तरह कुछ गोडी कर लेते हैं। गोडी करने के बाद दोस्तों पानी लाजमी अपने पौधे को दें, नहीं तो हो सकता है कि आपका पौधा गोडी करने के बाद मुरझा ना जाए। क्योंकि हवा जाने से, मिट्टी में जब हवा जाती है तो पौधे की जड़ें जो है ना वो नंगी हो जाती हैं। जब ख़ासकर आप गोडी करते हो तो पौधे की जड़ें नंगी होने की वजह से दोस्तों उसमें खुश्की आ जाती है, जिसकी वजह से आपका पौधा मुतासर होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पौधे को बचा सकते हो मरने से। तो आपको दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।